जब रब जमीन को भी मुर्दा नहीं रहने देता तो वो रब कैसे चाहेगा कि दिल बंजर रहे। तो जमीन की जिंदगी के लिए पानी और चश्मे और जमीन की जिंदगी के लिए बादल जिसने जो है वो बनाए हैं, उसने दिलों की जिंदगी के लिए नबी भी भेजे हैं, रसूल भी भेजे हैं, किताबें भी भेजी हैं और मुसलिहीन को भी भेजा है ताकि दिलों की बस्तियां गैर आबाद न रहें। जिस तरह मुर्दा जमीन पर बारिश बरसी तो रोईदगी पैदा हुई, इस तरह अहलुल्लाह की सोबत में जाने वाले दिलों की जिंदगी पाया करते हैं। और नबियों के क़ुर्ब में रहने वालों के दिलों में कभी सदाकत के फूल खिलते हैं, कभी अदालत के फूल खिलते हैं, कभी सखावत के फूल खिलते हैं, कभी विलायत के फूल खिलते हैं। तो ये सारी करिश्मा साजियाँ उस रब ने अपने बंदों के लिए फरमाई हैं। अफला यशकुरून, ये लोग अल्लाह का शुक्र क्यों अदा नहीं करते हैं। असल नेमतों की बहुतात बाज़ औक़ात इंसान को गौर नहीं करने देती, हालांकि नेमतों की बहुतात पर बंदे को ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। भूख प्यास काटी हो तो फिर नेमत मिले तो फिर उसको पता चलता है। वो एक माकूल है कि कदर नेमत ज़वाल नेमत की बात होती है। तो चूंकि हमें ये इतना कुछ मराहल जो तय करके ये सब्जा, ये अनाज, ये फल जो हमारे तक पहुँचते हैं, हमें कभी इसका एहसास ही नहीं होता। प्लेट में सजे हुए हमारे सामने आ जाते हैं तो हमने कभी इसमें तदब्बुर ही नहीं किया कि कितने मराहल तय किए थे। एक बुजुर्ग थे तो वो खाना खाने बैठे तो रोटी एक जाने से थोड़ी सी जली थी तो एक शख्स ने उसको उठा के एक जाने फेंक दिया। तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे मुखातबा करके उस शख्स से कि किसान सहरी के वक्त उठा जब सारा जमाना सोया था, उसने हल जोते और जाके जमीन को फाड़ा और फिर 2-3 दिन तक वो जमीन को नरम करता रहा। फिर वो बीज लेकर के गया, बीज डाला, फिर सुहागा चलाया, फिर उसके बाद उसने पानी दिया और वो भी बेल उसने जो है वो जोते कुएं पे और कुएं से पानी निकाला और जमीन को सैराब किया। फिर उसके बाद जब रोईदगी पैदा हुई तो वो जड़ी बूटी भी उगाई। तो वो किसान पहले तो खुद अकेला जाता था, अब अपने बच्चों को भी साथ ले गया और एक कोने से लेके दूसरे कोने तक सारी जड़ी बूटियां निकालता रहा और कई दिन इस अमर में लग गए। फिर पानी देता रहा, रब भी एहतमाम का फरमाता रहा। बारिशें भी बरसती रही, जब बारिश नहीं आई तो जरूरत पानी की थी तो उसने फिर जो है वो कुएं पर बैल जोते और फिर पानी दिया। फिर जो है वो चांद जो था उसकी चांदनी उसके ऊपर लगे हुए अनाज के अंदर रस भरती रही और मिठास पैदा करती रही और सूरज उसको पुख्ता करता रहा। फिर वो गंदम पक गई तो शिद्दत की गर्मी के अंदर जो है वो कितने लोग आए और उसको काटते रहे और सख्त दोपहर में काट करके उन्होंने उसको बांध दिया और फिर कुछ दिनों के बाद उसके खोशे अलग किए, फिर खोशों से अनाज अलग किया और खोशा अलग कर दिया गया। फिर उस अनाज को फिर पानी से धोया और फिर एक खातून ने चक्की से उसको पीसा और आटा बनाया और फिर कुएं से जो है वो घर का मालिक जाके पानी लेकर के आया, उसने पानी डाल करके उस आटे को गूंदा। फिर वो घर का मालिक कहीं से लकड़ियां लेके आया काट करके और उसने चूल्हे में रख के आग लगाई। फिर उसके ऊपर तवा रखा और फिर उसके ऊपर वो गूंदा हुआ आटा उसका पेड़ बनाया। फिर उसकी रोटी बनाई, फिर उसके ऊपर डाला, आग थोड़ी सी ज्यादा जल गई और एक कोना जल गया और तुझे पसंद ना आया, कहाँ से सिलसिला चला और कहाँ तक पहुंचा और तूने इस तरह उतार के फेंक दिया। ये अल्लाह की नेमत है। तो चूंकि इंसान की नजर इस सारे मंजरनामे की तरफ नहीं होती है और या फिर उसको आसानी से मिल जाती है तो वो शुक्र का लहजा नहीं रखता है और जब उसको कोई नेमत मिलने में ताखिर हो जाए तो फिर उससे पता चलता है, फिर उसका रवा रवा शुक्र अदा कर रहा होता है। यहाँ हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल आपके सामने रखना चाहूँगा हुजूर के बारे में कि हुजूर से मोहब्बत कितनी है। किसी ने कहा जान से ज्यादा, किसी ने कहा माल से ज्यादा, किसी ने कहा औलाद से ज्यादा, किसी ने कुछ कहा। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाने लगे हुजूर हमें माल से, जान से, औलाद से प्यारे थे, यहाँ तक कि प्यास की शिद्दत हो और ठंडा पानी मुयस्सर आ जाए, हुजूर उस ठंडे पानी से भी ज्यादा प्यारे थे।